आज कुंडलपुर की इस पावन धरती पर अपनी बात रखने से पूर्व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, पीर पैगंबरों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, जिनमें विशेषकर दया व करुणा के सागर विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराजा कुर्मी, संत कबीर साहब, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बिरसा मुंडा, पेरिया स्वामी, टंट्या भील, नारायण गुरु, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ साहब, माता सावित्रीबाई फूले और मां रमाबाई अंबेडकर और लाखों करोड़ों बहुजनों के मसीहा, बहरों को कान, गूंगों को जुबान और भारत देश को पवित्र संविधान देने वाले भारत रत्न बोधि सदन परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, और जो कौम गहरी नींद में सोई हुई थी, ऐसी सोई हुई कौम को राजनीति का रास्ता दिखाने वाले हमारे इन सभी महापुरुषों को जमीन में दफना दिया था। मनुवादी विचारधारा ने हमारे इन महापुरुषों को जमीन में दफना दिया था। उस जमीन से बाहर निकाल करके सभी संतों, महापुरुषों के सच्चे जीवन दर्शन कराने वाले महामानव मानवर कांसीराम साहब सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, पीर पैगंबरों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए हम सबके एकमात्र नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी कुंडलपुर के साथ साथ आसपास से जिन गांव से भी इधर सभी साथी माता बहनें इधर पधारे, तो आज माता रमाबाई अंबेडकर और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के पखवाड़े के अवसर पर मैं आप सभी साथियों को दोनों महापुरुषों की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आप सभी साथियों को देते हुए, और आज इस अवसर पर मंच पर आसीन पूजनीय भंते जी और जो कौम सोई हुई है, उस सोई हुई कौम को अपने भजन और गाने के माध्यम से जगाने वाले हमारे सांस्कृतिक गायक कलाकार साथियों को साधुवाद कहते हुए मंच पर हमारे सभी मंचासीन साथीगण, सामने बैठी हमारी माताएं बहनें, प्यारे बच्चे, बुजुर्ग साथियों और इधर हमारे बहुत बड़ी तादाद में उपस्थित हमारे युवा साथियों, आपने हमारे इधर मंच में बैठे सभी साथियों की बात को सुना और मुझे भी लगभग इधर, चूंकि मैं 4 बजे उधर से चला तो 8 बजे आपके इधर पहुंचा, 4 घंटे कार को चला करके इधर आए, इसके बाद 4 घंटे कार में बैठे और उसके बाद इधर पूरा मैं इसलिए बैठा कि जो हमारे साथी इधर मंच पे बैठे हैं ये क्या बात आपके बीच में रख रहे हैं और आप इनकी बात से कितना समझ रहे हो, ये मुझे भी सुनना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं पूरा समय मंच पे इधर बैठा। साथियों, आप लोगों ने जो कुंडलपुर की इधर जो समिति है, हमारे जो साथी हैं, हमारे महेश अहिरवार हमारे साथी संचालन कर रहे हैं, उनके भाई, और जिन साथियों ने भी इस कार्यक्रम को किया है, कई गांव के लोगों को इधर बुला के आमंत्रित किया है कि हम एक रविदास जी के नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं, गाने बजाने वाले लोग भी आएंगे, कुछ लोग नेता भी आएंगे जबरन भाषण देने के लिए।
तो आप लोग आ जाना सुनने के लिए। तो उन्होंने इधर खाने पीने की व्यवस्था की। हमारे एक साथी फोन करके बोल रहे थे, साहब लोग तो बहुत आएंगे, 5 कुंटल आटा खत्म हो जाएगा। हमने कहा अच्छी बात है भाई, रविदास के वंशज है, पहले खाना अच्छा मिलता नहीं था, अब मिल रहा है तो खाना चाहिए, उसमें कौन सी बुराई। तो साथियों, हमारे साथियों ने इधर जो व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की, इस पंडाल में बैठने की व्यवस्था की, तो आप ईमानदारी से बताइए, जिन साथियों ने व्यवस्था की है उनका सम्मान करना बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं बनता? मुंह से बोलिए। बनता है। अगर बनता है तो हमारे साथियों ने बीच बीच में कई बार बोला कि इन लोगों ने अच्छा काम किया है, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ऐसा हमारे साथियों ने कई बार बोला। तो मैंने ये नोटिस किया इधर से कि इधर कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, करने वाले भी अच्छे हैं, सुनने वाले भी अच्छे हैं, लेकिन साथियों जो लोग करते हैं उनका आप सारे के सारे लोग ताली बजा के सम्मान नहीं करते हो, ये मैंने नोटिस किया इधर से। आधे लोग मुश्किल से हाथ खड़ा करते हैं, आधे लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, उनको पूड़ी अच्छी नहीं लगी, सब्जी अच्छी नहीं लगी, क्या हुआ भाई, कुछ तो वजह होगी, तब तो उनके हाथ नहीं खुलते भाई, कुछ तो कमी होगी, बेचारे कुंडलपुर के साथियों ने कुछ कमी रखी होगी, तब तो आप लोग उनका सम्मान नहीं करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे साथी जो ऐसे कार्यक्रम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए और दोनों हाथ खोलकर ताली बजाकर उनका सम्मान करना चाहिए। अभी भी आधे लोगों ने बजाई, मुझे लग रहा है इधर बड़ी कसम खा के बैठे। बोलिए रविदास जी महाराज अमर रहे। अच्छा, नारा भी आधे लगाते हैं, इधर मामला आधा आधा ही है, ताली भी आधे बजाते हैं, नारा भी आधे लगाते हैं। अच्छा, एक बार दोनों हाथ, जिनके दोनों हाथ हैं वो खड़े करो। नारे बंद होगा या चल रहा है? मैं देख रहा हूँ अभी, पीछे भी करना है आप लोगों को, थोड़े अलग से नहीं बोलना है भाई, आप लोग भी हमारे भाई हैं। एक बार दोनों हाथ से तालियां बजाकर कलरव से उनका सम्मान करिए। अब उनको भी लगा है कि हमने जो कार्यक्रम किया है तो हमारे लोगों ने हमारा सम्मान किया है, तो आगे से वो और बढ़ चढ़ करके आगे से इस काम को करेंगे, उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथियों, अभी आप लोग हमारे पूर्व वक्ताओं को सुना, हमारे गाने के माध्यम से इन्होंने भी आपको जगाने का काम किया। बीच बीच में हमारे राजू भाई ने आपको कोशिश की कि हम लोग जयंती मना रहे हैं तो हंसी मजाक भी आपके बीच में उन्होंने किया कि चलो खुशी खुशी से कार्यक्रम को किया जाए। तो साथियों, उन्होंने बीच में एक बात बोली कि इधर हम दोनों साथी बैरसिया से, पहुंच गई। राजू भारती जी ने बीच में एक बात बोली कि हम दोनों साथी बैरसिया से हैं। जियालाल भाई साहब भी बैरसिया से हैं, मैं भी बैरसिया से हूँ, और उन्होंने ये तो बताया कि बैरसिया से, लेकिन मैं एक बात आपको साथ में बताना चाहता हूँ, हम दोनों के दोनों साथी हॉस्टल से पढ़ करके निकले और इतने गरीब घर से आए हैं कि आप अगर घर जा करके देख लेते उस समय तो आपको भी रोना आ जाता। सही बोला है वो, आप, मैं बोल रहा हूँ, इस आंदोलन को, महापुरुषों के सपनों को अगर पूरा करने के लिए कोई घर से निकला है तो वो निकला है कि जिसके पास कुछ नहीं है वो काम कर रहा है, और जिनके पास लाखों करोड़ों है, बाबा साहब का पूरा फायदा लिया है, मास्टर, पटवारी, चपरासी, कलेक्टर, कमिश्नर बने हैं, वो घर से नहीं निकलते, वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को नहीं बढ़ाते, गरीब बच्चे ही इस मूवमेंट को बढ़ाते हैं, गरीब लोगों ने ही इस काम को आगे बढ़ाया है। तो साथियों, जब हम ऐसे घर से निकल करके, राजू भारती ऐसे घर से निकल करके पूरे देश में अपने माता पिता का, महापुरुषों का नाम रोशन कर सकता है, जियालाल अहिरवार एक गरीब घर से निकल करके अपने माता पिता का, अपने महापुरुषों के आंदोलन को चला सकता है, तो आप लोग इस आंदोलन को क्यों नहीं चला सकते? आप सब
सब लोग इस आंदोलन को चला सकते हैं, लेकिन आंदोलन चलाना कैसे है पहले उसको समझना पड़ेगा। क्या आंदोलन है? हम लोग नारा लगाते हैं। अभी आप लोग हमारे साथी बोल रहे थे, नारा भी लगा रहे थे, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। इतने लोग बैठे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आप स्टाम्प पे लिखवा लो, मैं साइन कर सकता हूं। इतने लोगों में से अगर इधर 1-2 हजार लोग हैं, 2000 में से 100 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो बाबा साहब के मिशन को जानते हो। क्या मिशन है? बाबा साहब क्या चाहते थे? क्या बाबा साहब भंडारा चाहते थे? बाबा साहब पुड़िया चाहते थे? अरे आप लोग, हम लोग, ये तो एक माध्यम है। हमारे साथियों ने भंडारा किया, ये तो आपको इकट्ठा करने का एक माध्यम है। वो चाहते हैं कि गाने के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से आपके दिमाग